हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी गतिमान बिंदु की बिंदुओं ए कॉमा जीरो और माइनस ए कॉमा जीरो से दूरियों का योग 2a है, उस बिंदु का बिंदुपद ज्ञात कीजिए, जबकि बी की घात 2 बराबर ए की घात 2 1 माइनस ई की घात 2 है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, गतिमान बिंदु की इन दो बिंदुओं से दूरियों का योग हमारे पास 2a दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा के अनुसार हम बोल सकते हैं कि जो दीर्घवृत्त होता है उसका उसकी परिभाषा जो होती है वह हम देख लेते हैं। तो दीर्घवृत्त क्या होता है, देखिए दीर्घवृत्त दो दो स्थिर बिंदुओं दो स्थिर बिंदुओं की किसी किसी चर बिंदु से दूरियों का योग अचर अचर लेने पर बनी आकृति बनी आकृति दीर्घवृत्त कहलाती है। दीर्घवृत्त कहलाती है दीर्घवृत्त कहलाती है। यह हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से वह दो स्थिर बिंदु हमारे पास ए कॉमा जीरो और माइनस ए कॉमा जीरो है। तो बिंदु स्थिर बिंदु है हमारे पास में ए कॉमा जीरो और तथा माइनस ए कॉमा जीरो है। अब इनसे इनकी जो चर बिंदु है हमारे पास, तो चर बिंदु हमने मान लिया। चर बिंदु यहाँ पे कितना है, चर बिंदु हमारे पास में एक्स कॉमा वाई है। तो इनकी दूरियों का योग हमको 2a दे रखा है, तो दूरी सूत्र का उपयोग कर लेते हैं हम। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से x माइनस ए की घात 2 प्लस वाई माइनस जीरो की घात 2 प्लस यहाँ से वर्गमूल दूसरे से क्या हो जाएगी, दूरी x प्लस ए हो जाएगी। x प्लस ए की घात 2 प्लस वाई माइनस जीरो की घात 2, यह किसके बराबर हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा 2a के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, वर्गमूल x माइनस ए की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर, देखिए इस एक भाग को मैं उधर की तरफ लेके जाता हूँ, तो 2a माइनस वर्गमूल x प्लस ए की घात 2 प्लस वाई की घात 2 हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पे x माइनस ए की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस पूरे की घात 2 बनेगी, तो 2a माइनस वर्गमूल x प्लस ए की घात 2 प्लस वाई की घात 2 की पूरे की घात 2 बनेगी, यानी कि a माइनस बी की पूरे की घात 2 होगी। उसका सूत्र हमको लगाना होगा। तो देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a माइनस बी जो है उसकी घात 2 जो है वह क्या बनेगा, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2a भी बनेगा, यह बनेगा। तो देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं x माइनस ए की घात 2 जो है वह क्या बनेगा, x की घात 2 प्लस की ए की घात 2 ई की घात 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस 2 ए ई एक्स हो जाएगा। यह हमारे पास 2 ए ई एक्स हो जाएगा। यहाँ पे प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस वाई की घात 2 बराबर। अब देखिए इधर से हमारे पास में जब हमने इसको हल किया तो a माइनस बी की घात 2 लगाएंगे, पूरे की घात 2। तो यहाँ पे तो हो जाएगा a जो है प्रथम पद है उसकी घात 2 माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा अंदर वाले की घात 2। तो यहाँ से कितना है, देखिए यहाँ पे x प्लस ए है उसकी घात 2 है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x की घात 2 प्लस ए की घात 2 ई की घात 2 प्लस 2 ए ई एक्स आ जाएगा, यह बन जाएगा। और यहाँ से प्लस वाई की घात 2 है, प्लस वाई की घात 2 है, और प्लस यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 के साथ गुणा में कितना आ जाएगा, 2a। तो 2 दूनी 4a, और वर्गमूल यहाँ से कितना हो जाएगा, वर्गमूल कितना हो जाएगा, देखिए एक्स प्लस ए की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बनेगा, यह हमारे पास बन जाएगा। अब देखिए जो जो हम काट सकते हैं उसको काट देते हैं। देखिए जैसे कि ये वाला पद और ये वाला पद कट जाएगा, एक्स की घात 2 से एक्स की घात 2 कट जाएगा, ए की घात 2 ई की घात 2 से ए की घात 2 ई की घात 2 कट जाएगा। अब ये दोनों पद जो हैं, 4 ए की घात 2 और 2 ए ई एक्स जो है उन दोनों को इधर की तरफ बाईं तरफ लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 4 ए ई एक्स,
और यहाँ से कितना हो जाएगा -4a² बराबर यहाँ पे 4a वर्गमूल x प्लस ae² बनेगा और प्लस y² बनेगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको 4a को हम क्या करते हैं, भाग देते हैं 4a का, तो यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 4a का भाग दिया तो ex बनेगा और प्लस यहाँ पे माइनस a बनेगा। यह बनेगा, आप दोनों तरफ देखिए इस ये बराबर किसके हो जाएगा, वर्गमूल x प्लस ae² और प्लस y² बन जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो ex, देखिए वर्ग करने पे हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं और यहाँ पे x प्लस ae² और प्लस y² हो जाएगा। तो देखिए इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे e² प्लस a² प्लस 2a एक्स बन जाएगा और यहाँ से बराबर में x² प्लस a² e² प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2aex हो जाएगा और प्लस y² हो जाएगा। देखिए इन दोनों को हम काट सकते हैं। अब जितना हल कर सकते हैं उतना इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए कितना बनता है, देखिए यहाँ से हमने क्या किया, x² को बाईं तरफ लेके आए, तो बाईं तरफ लेके आए तो x² e² माइनस 1 आ जाएगा पहली चीज, और यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस a² प्लस यहाँ से e² है तो a² को हम उभयनिष्ठ लेंगे तो 1 माइनस e² बनेगा, यह बन जाएगा। और यहाँ से माइनस y² बन जाएगा, माइनस y² बराबर 0 आ जाएगा। तो इसको हल कर लेते हैं देखिए। तो अब देखिए हमको जो दी हुई शर्त है वह क्या है, b² बराबर कितना है, a² 1 माइनस e² है तो यहाँ पे हम b² बना देंगे। देखिए a² इसको हम क्या बना देंगे, इस वाले पद को हम 1 माइनस e² इसको हम b² बना देंगे, तो ये तो b² हो गया, माइनस y² हो गया, और यह पद जो है x² और यहाँ से e² माइनस 1 है, e² माइनस 1 को हम क्या बना सकते हैं, 1 माइनस e² को हम b² बटा a² बना सकते हैं, जैसा कि हमको प्रश्न में दिया हुआ है। तो x² यहाँ से b² बटा a² यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा और यहाँ पे प्लस तो आना ही है, तो यहाँ पे प्लस b² माइनस y² बराबर 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हम a² का गुणा कर देते तो माइनस x² b² और अब देखिए नहीं तो हम क्या करते हैं, b² का भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे a² तो बट्टा में है ही है और यहाँ से प्लस 1 हो जाएगा और माइनस y² बटा b² बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा यहाँ पे बनेगा x² बटा a² प्लस y² बटा b² बराबर 1 आ जाएगा। यह किसका समीकरण होता है, यह दीर्घवृत्त का समीकरण होता है। तो हमने बिंदु पथ हमको मिल गया और वह क्या मिल जाएगा, दीर्घवृत्त मिल जाएगा, दीर्घवृत्त। यह हमारे पास क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्त हो जाएगा, यह बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।